नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 में आपका फिर से स्वागत है। आइए लूसेंट को सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखें। आज नया टॉपिक स्टार्ट किए हुए साइंस का टॉपिक स्टार्ट किए। इससे पहले हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था, तब साइंस का भी हर एक दिन एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो स्टार्ट करने के सबसे पहले साइंस में आते हैं कहाँ पे, तो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का मात्रक यानी यूनिट के बारे में। तो यूनिट आखिर किसको कहते हैं? किसी चीज़ को मापने की इकाई यूनिट है। किसी चीज़ को क्या चीज़ से मापते हैं? जैसे लंबाई को कहते हैं जो 2 किलोमीटर, 4 दूरी को 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, लंबाई को मीटर में कहते हैं, कभी 5 मीटर 10 मीटर, कभी फुट में कहते हैं जो 5 फुट 10 फुट। तो इस तरह से बहुत सारा तरीका है मापने का। तो यही मापने का जो एक तरीका है उसको यूनिट के तहत रखा जाता है। तो इसमें याद करना है क्या? फर्स्ट में याद करना है जो फर्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मतलब किसी भी राशि को हम किस तरह से मापते हैं उसको मात्रक कहते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं, आज तक न पूछा भी नहीं गया है, तो फिर इसको हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। जो पूछा गया वो बताया जाता है। जो मात्रक की नापने की 4 प्रणाली है, जो कि आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव का आप यदि बनाइएगा, फिर एग्जाम में आप देखिएगा, पिछला बार के ग्रुप डी के एग्जाम में आप यदि सेट बनाए होंगे तो देखे होंगे, तो उसमें पूछा गया है जो फुट के बारे में पूछा गया है, सॉरी फुट के बारे में, पाउंड के बारे में पूछा गया है। जो पाउंड जो है सो क्या चीज़ की मापन की इकाई है। तो इसको चूँकि लूसेंट के बुक में आपको ये नहीं मिलेगा जो मात्रक की कितने प्रणाली होती है, तो अलग से एक बताने की कोशिश करें। जो मात्रक की 4 प्रणाली होती है। फर्स्ट में CGS, दूसरा MKS, तीसरा FPS, चौथा SI। CGS का मीनिंग क्या होता है? CGS इक्वल टू सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS इक्वल टू मीटर किलोग्राम सेकेंड, FPS इक्वल टू फुट पाउंड सेकेंड, SI अंतर्राष्ट्रीय यूनिट। हम लोग जो अभी वर्तमान में यूज करते हैं वो SI यूज करते हैं, जो कि मानक स्टैंडर्ड के तहत कहा गया है, जो मानक स्टैंडर्ड है, जिसको कि 1957 से लागू किया गया। तो हम SI भी यूज करते हैं, लेकिन जानना हमको टोटल सबका है नाम। CGS को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा गया है। एग्जाम में पूछा भी गया है, NTPC के एग्जाम में या फिर GD के एग्जाम में कुछ पूछा गया है। जो ब्रिटिश पद्धति के तहत, क्या पूछा गया है? ब्रिटिश पद्धति के तहत लंबाई का मात्रक क्या होता है, या फिर ग्रुप डी में पूछा गया था। पिछला बार ग्रुप डी में डायरेक्ट नहीं पूछा गया था, फुट पाउंड जो है सो किसका मात्रक है, पूछा गया ब्रिटिश पद्धति के तहत। या क्वेश्चन दे दिया था लंबाई का मात्रक, वजन का मात्रक पाउंड, वजन का मात्रक पाउंड किस पद्धति में है? ऑप्शन दिया था CGS, MKS, ब्रिटिश पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय मानक। ब्रिटिश यदि यहाँ पे FPS दे देता तो सब कोई लगा देता, लेकिन FPS नहीं दिया था, दिया था ऑप्शन में ब्रिटिश पद्धति। तो जिसको याद होगा वो तो जानता होगा जो ब्रिटिश पद्धति मतलब FPS पद्धति, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति मतलब CGS पद्धति। तो जिसको याद होगा वो लगाया होगा, नहीं याद होगा तो सोचता होगा यार कहाँ से आया क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस है। तो ऐसी कोई बात नहीं, आपको सिलेबस से ही था, बशर्ते आपको याद करने का तरीका होना चाहिए, समझना चाहिए आखिर क्या है। तो आइए देखते हैं। CGS इक्वल टू सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। स्टार्टिंग का जो भी है ये लंबाई का मात्रक, सेंटीमीटर, ग्राम मतलब वजन का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक सेकेंड CGS पद्धति में। MKS प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, वजन का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड। FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, वजन का मात्रक पाउंड और सेकेंड समय का मात्रक सेकेंड। SI पद्धति में हम देखेंगे, अभी जैसे हम याद करते हैं लंबाई मीटर किलोग्राम, इधर जो भी याद करते हैं सब SI पद्धति का भी वर्तमान में इंटरनेशनल सिस्टम इसको बोला जाता है। SI इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय मानक, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो आजकल स्टैंडर्ड मानक के रूप में
एसआई का यूज किया जाता है। तो चलिए फिर बुक पे आते हैं। इतना क्वेश्चन पूछा गया, इसको याद करना। विशेष करके क्या, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति किसको कहा जाता है, सीजीएस को, एवं ब्रिटिश पद्धति किसको कहा जाता है, एफपीएस को। चलिए बुक में आते हैं। यहाँ पे लिखा गया मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। ये नहीं याद करना है, याद क्या करना है, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति मत बोले तो अंतर्राष्ट्रीय मानक, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति मूल मात्रक की संख्या 7 है। बहुत बार पूछा गया है मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, मूल मात्रक की संख्या मात्रक 7। याद रखने का तरीका मात्रक 7 मात्रक, तो मूल मात्रक 7 एवं व्युत्पन्न मात्रक की संख्या या संपूरक मात्रक की संख्या 7 एवं संपूरक मात्रक की संख्या 2 है। व्युत्पन्न मात्रक नहीं, संपूरक मात्रक की संख्या 2 है। तो हम याद करेंगे मूल मात्रक कितना है 7, संपूरक मात्रक कितना 2। क्वेश्चन में पूछा जाता है संपूरक मात्रक 2, मूल मात्रक 7। मूल मात्रक में जो बुक में दिया गया वो लगभग सबको याद होगा, लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सबको याद होगा। एसआई पद्धति में संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक को याद करना है समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। समतल कोण रेडियन, घन कोण स्टेरेडियन। दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, रेडियन स्टेरेडियन में समतल कोण का आप स्टेरेडियन मार सकते हो। यदि कन्फ्यूजन दूर नहीं हो तो याद करने का इसका ट्रिक क्या है, समतल कोण और घन कोण में बड़ा कौन सा है, समतल कोण। दिखने में समतल 4 डिजिट, घन में 2 डिजिट, यानी कि समतल कोण का डिजिट के मामला में बड़ा समतल कोण और घन कोण छोटा। तो बड़ा का आंसर छोटा वाला होगा और छोटा वाला का आंसर बड़ा वाला होगा। याद रखना है समतल कोण बड़ा है, छोटा उसका आंसर रेडियन, घन कोण छोटा उसका बड़ा स्टेरेडियन। तो याद होना चाहिए। चलिए नीचे, उसके नीचे में है जो व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं वो मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से ज्ञात की जाती हो। किसको कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक, वो मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से ज्ञात किया जाता हो व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। नेक्स्ट नीचे में याद करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत भी है, बहुत ज़्यादा भी है। क्या क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष क्या है, बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ दिया जाता है, इसमें से दूरी का मात्रक कौन है, तो उसमें ऑप्शन में प्रकाश वर्ष भी रहता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या इसमें पूछ दिया जाता है, प्रकाश वर्ष क्या है, दे देगा सूर्य की रोशनी नापने की इकाई और बहुत सारा ऑप्शन देगा, लेकिन याद रखना प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। और नीचे में जो लिखा है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पर पावर मीटर। याद रखना है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पर पावर मीटर, या इसमें चूंकि नहीं दिया गया इसको एकदम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो हम इसको कैसे लिख सकें 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर। क्या बोले, एक प्रकाश वर्ष पावर 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर, और किलोमीटर बोलेंगे तो क्या 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। और नीचे में जो आपको लिखा गया है, जो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन है, 1 न्यूटन बराबर 10 पर 5 डाइन, 1 जूल बराबर 10 पर 7 अर्ग। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि याद करने में प्रॉब्लम होगा, ये याद हो जाएगा। बस इसमें याद करना है क्या, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन है और सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग है। अर्ग और जूल ऑप्शन में क्या देगा, 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग। 1 जूल इस समय इसे लिख दें, जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग। डायरेक्ट ऑप्शन में ऐसा भी दे सकता है क्वेश्चन, याद दे देगा 1 अर्ग बराबर क्या हो जाएगा 10 पर पावर -7 जूल। दो हो सकता है, यानी 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्ग भी दे सकता है, या 1 अर्ग बराबर
10⁻⁻7 जूल दे सकता है। तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन देता, आदमी क्वेश्चन देखता है तुरंत लगा देता 10⁻7 वाला आंसर होगा। लेकिन याद रखना है 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल, यानी 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। चलिए अब आगे है कुछ 10 के घात वाला ऑप्शन, उसको याद करेंगे, वो भी एक ट्रिक के थ्रू। इसमें बहुत सारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16 इसमें है। 16 को एक ट्रिक के थ्रू हम याद करेंगे। शायद बहुत को याद भी होगा, जिसको नहीं याद हो तो एक ट्रिक के थ्रू हम याद करने की सोचेंगे, कोशिश करेंगे। ट्रिक क्या है? फर्स्ट ट्रिक, जिसमें ओ लगा हो, जैसे आप देखे होंगे एटो, फेमटो, पिको, माइक्रो, ओ वाला, और इधर क्या है ए वाला, एक्सा, आ, पेटा, टेरा। जिसमें आ लगा हो ओ लगा हो, जिसमें ओ लगा हो वो माइनस में उसको लिखेंगे, और जिसमें आ लगा हो उसको प्लस में रखेंगे। तो एक क्वेश्चन पहचानने का दे देगा फेमटो, फेमटो ओ है तो दिमाग में रखेंगे फेमटो जो भी होगा वो माइनस वाला आंसर होगा। ऑप्शन में यदि सब माइनस वाला आएगा तब तो कोई बात नहीं, यदि माइनस वाला सिर्फ 1 या 2 हो तो आप छांट बता सकते हो जो कौन हो सकता है। तो फर्स्ट तरीका क्या है, जिसमें ओ लगा हो वो माइनस वाला होगा, जिसमें आ लगा वो प्लस वाला होगा। हो गया फर्स्ट ट्रिक याद करने का। दूसरा ट्रिक, अब इसको देखो ध्यान से, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, इसको याद कैसे करेंगे? इसमें कुछ कुछ हर एक में कॉमन चीज़ है। हर एक में यदि ध्यान से देखेंगे तो कुछ वर्ड ऐसा है जो कि उसके आंसर से मैच खा रहा है। जैसे हम देखते हैं टेरा, टेरा 13, टेरा 13 की तरह लग रहा है, तो याद रखेंगे टेरा, टेरा आ है तो प्लस वाला आएगा, टेरा 13, तो हमेशा याद रखें इसमें जो भी है वो 3 के अंतर पे है। जैसे देखिए 1 2 3 हटा के उसके बाद देखिए 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18। तो 3 यदि हम रखिए 1 2 3, 1 2 3 कर दिए, 1 2 3, उसके बाद 3 3 के अंदर, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 3 3 का डिफरेंस हो रहा है। तो 13 में कोई डिफरेंस 3 का नहीं आ रहा है, तो 13 13, तो 13 नहीं 12 रखेंगे, 3 का डिफरेंस आ रहा है। पेटा 15, पेटा कहने से लग रहा है 15, पेटा 15, टेरा 13, तो 13 नहीं, क्या 13 तो चूंकि होता नहीं है 3 के डिफरेंस में, तो 12 रखेंगे, 2 याद हो गया। टेरा 13 नहीं 12, पेटा 15 नहीं, सॉरी पेटा 15 तो 15। एक्सा, एक्सा 18, एक्सा 18 लग रहा है बोलने से, एक्सा 18, या एक्सा में आ है तो प्लस वाला होगा 18। गीगा 10⁻9 है, गीगा सिर्फ एक ही डिजिट है 9, इसमें जितना भी याद करो 18 15 जिसमें पावर है ऊपर में 18 15 12 9 जो भी है, सिर्फ एक ही है जिसका कि स्क्वायर होता है 9, सॉरी घन होता है, क्या उसका वर्गमूल होता है 9, 9 का वर्गमूल 3, यानी कि किसी का स्क्वायर करने के बाद जितना इसमें पावर 8 पावर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया है, सिर्फ इसमें एक ही है जिसका कि वर्गमूल हो रहा है, यानी जिसका कि पावर बन रहा है 9, 9 का ही सिर्फ एक वर्गमूल होता है, किसी का एक पावर में आता है। जैसे 3 का स्क्वायर 9, यानी कि स्क्वायर ग्रुप में सिर्फ एक ही आ रहा है। तो क्या ऑप्शन, गीगा, गीगा गौ का स्क्वायर, गौ का स्क्वायर यानी कि गीगा, गौ डबल गौ, तो सिर्फ एक ही है जो स्क्वायर वाला है, तो 9, 9 क्या है 3 का स्क्वायर। और इससे और आसान तरीका, गौ कब आता है, क ख ग तीसरा जगह पे, क ख ग तीसरा जगह पे, 3 का स्क्वायर 9, तो गीगा में 9 आएगा। यदि गीगा में क्या हुआ 9, क ख ग गीगा 3 जगह पे ग, 3 का स्क्वायर 9, तो इसको याद हो गया, गीगा 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 10⁻9 आएगा। पेटा 15, पेटा में 15, टेरा 13 नहीं क्योंकि 3 के रूप में है तो 12, एक्सा 18, और इधर जो है मेगा, किलो तो सबको याद होना चाहिए, 1 किलो में 1000 होता है, किलो तो याद होना चाहिए। हेक्टो 10⁻2, डेका 10⁻1, इसको ट्रिक से याद हो गया होगा। चलिए आते हैं इधर माइनस वाला में। सबसे पहले क्या बोले, माइनस वाला में जो भी होगा वो ओ में आएगा, फेमटो,
एटो, पिको, नैनो सब में ओ आ रहा है। तो याद होना चाहिए सबसे पहले क्या है ट्रिक में, तो माइनस में आएगा। सेकंड, उसको याद करने का तरीका वहीं रखेंगे। फेमटो 15, पिको, यहाँ पे आदमी फर्स्ट टर्म क्यों लिए फेमटो पिको, यहाँ पे आदमी फंसता है। पिको में दे देता है 15, जबकि पिको में नहीं फेमटो में 15 होता है। इसको हम कैसे तरीका से याद करें, फेमटो और पिको, पिको में कितना 12 -12, फेमटो में 15। दोनों का देखो इंग्लिश का मीनिंग लिखते हैं। फेमटो FEMTO, पिको PICO, F = 5। याद करने का तरीका, फेमटो F = 5, तो 5, तो फेमटो ओ लगा है तो माइनस में, तो 5 वाला माइनस में, तो -15। 5 वाला और माइनस में कुछ आएगा नहीं 3 के डिफरेंस में। तो फेमटो F5 ओ वाला है, ओ फेमटो तो माइनस में, तो -15 फेमटो। और पिको -12। फेमटो याद होगा तो पिको याद होना चाहिए -12। एटो मतलब 8 वाला लग रहा है, लेकिन 8 में चूंकि 3 का डिफरेंस में नहीं आ रहा है, तो 8 = 18। एटो 18। नैनो वही बोले, नैनो 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 वाला, नैनो 9 -9। और नीचे में याद होना चाहिए माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। तो आप लोग को टोटल लगभग याद होना चाहिए। फिर एक बार बताते हैं, नैनो स्क्वायर वाला है तो किसी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, तो -9 वाला नैनो। फेमटो और पिको, इसमें डिफरेंस होना है, फेमटो और पिको। फेमटो F यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 वाला यानी कि -15, पिको -12, एटो 18, एटो 8 लग रहा है यानी कि -18, माइक्रो -6, मिली -3, सेंटी -2, डेसी 1। इधर का बता दिए। पेटा 15, टेरा 13 नहीं 12, क्योंकि 3 का डिफरेंस आना चाहिए, टेरा 13 नहीं 12। गीगा 2 डिजिट ग, क ख ग 3 के स्क्वायर 9, तो 10 पावर 9 = गीगा। और इधर का मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। तो आप लोग यदि 2-4 बार देखो, याद करने वैसे याद करने बैठो तो इधर से उधर चल जाएगा, इधर से उधर चल जाएगा। लेकिन याद करना है जिसमें ओ लगा हो वो माइनस में जाएगा, जिसमें आ लगा हो वो प्लस में जाएगा। एक ट्रिक, दूसरा ट्रिक इधर हम बता चुके हैं, तो इसको अच्छा से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम गति के बारे में बताएंगे, जिसमें कि आपको विशेष करके ज़्यादा वेक्टर और स्केलर में आपको कुछ ट्रिक बताएंगे, 2-4 ट्रिक बताएंगे, जिसमें आप जितना भी आज तक का वेक्टर स्केलर क्वेश्चन पूछा है टोटल उसी में आ जाएगा। सिर्फ 2 ट्रिक के याद करना है, 2 या 3 ट्रिक, तो इसमें ट्रिक के थ्रू बताएंगे। उसके बाद प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ 2-3 क्वेश्चन मात्र पूछा गया आज तक ये नहीं पूछा प्रक्षेप गति किसको कहते हैं, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। HRT का एक फार्मूला है, HRT का फार्मूला याद कर लो, आपको पूरा प्रक्षेप गति का जो भी क्वेश्चन है वो याद हो जाएगा। वो भी फार्मूला आपको ट्रिक के थ्रू याद करवाया जाएगा HRT का। और फिर कल आपको हम कोशिश करेंगे जो न्यूटन के गति तक कम से कम कंप्लीट कर दें। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें, वीडियो देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।